आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकॉन भी प्रेस कीजिए। हम लेके आते हैं आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 5 मिनट में सिर्फ मल्टीमीटर चलाना सिखाऊंगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे नॉलेज में नहीं होता है कि कौन सा ख़राब है सामान या कौन सा नहीं है ख़राब, और हम मैकेनिक को बुला लेते हैं और मैकेनिक हमसे ढेरों सारा पैसा ले सकता है। सिर्फ छोटी सी नॉलेज न होने की वजह से मैकेनिक हमसे अपने मनमौजी पैसे लेके चला जाता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं सही, और उसको चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। सिर्फ मल्टीमीटर का खेल है दोस्तों। 5 मिनट में आप मल्टीमीटर चलाना सीखे और अपने घर में ढेरों सारा पैसा बचा सकते हैं। चलिए, अब पैसा मत बचाइए, लेकिन मल्टीमीटर आपको एक ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर में हर समय यूज होता है। एसी, फ्रिज, कूलर, कोई वायर, बोर्ड, घर का बोर्ड हो, टीवी हो, मतलब कुछ भी आप यूज कीजिएगा ना, तो आपको ख़राब है या सही है, दुनिया का हर सामान तो वो मल्टीमीटर से चेक होता है। कुछ ऐसा सामान है जो नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर दिखने में छोटा बेशक है, लेकिन उसके फंक्शन बहुत बड़े हैं। तो आज मैं सिर्फ मल्टीमीटर के आपको उन फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो आपको घर में घरेलू यूज में होता है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर है। इसे क्लैंप मल्टीमीटर भी कहते हैं और इसे सिर्फ मल्टीमीटर भी कहते हैं। क्लैंप इसलिए क्योंकि ये क्लैंप है, ये हमारा एम्पियर चेक करने में काम आता है। चलिए, अब मल्टीमीटर का आपको मैं फंक्शन बताता हूँ। ये जो रेड वायर है, देख रहे हैं, ये आपको यहाँ लगाना है। आपको इसका यूज नहीं है, ये बहुत स्टैंडर्ड यूज है, बहुत अलग है। आपको सिर्फ इन दोनों का यूज है। ठीक है, मल्टीमीटर का जो फंक्शन है, पहला यहाँ ऑफ है, ठीक है। अब ये 2000 ओम है, ये 20 ओम है। दोस्तों, ये तब ज़रूरत पड़ता है जब ये ओम बड़े ट्रांसफार्मर, या फिर ये 20 ओम है, जब चौक और बड़े ट्रांसफार्मर ये सब चेक करने में इसका यूज होता है। तो इसका यूज ये आपके पास नहीं है, ठीक है। और ये देखिए 20 के ओम, इसमें भी ओम का ही चेक होता है, 20 के ओम का। अब ये देखिए, उसके बाद आ जाते हैं, मैं आपको सीरियल से ले चलता हूँ और दिखाते चलता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया कंटिन्यूटी। सबसे ज़्यादा जो आपका यूज है वो ये कंटिन्यूटी है। ये क्या है, जब इस प्रकार कंडीशन में रहेगा तो आपका डिस्प्ले ऐसे शो करेगा, ठीक है। अब देखिए, ज़रा यहाँ देखिएगा। अब मैं जब जैसे ही इसे टच करूँगा, ये बोल एक बीप सी साउंड आने लगी, आप सुन सकते हैं। आपको सुनाई बीप सी। चलिए, बीप ना भी सुनाई दे, थोड़ा बैटरी कमज़ोर रहता है तो बीप सुनाई नहीं देता, लेकिन आप ये देखिए कंटिन्यूटी बज रहा है, ठीक है। इसका कहाँ पे यूज होता है दोस्तों? आपका सबसे ज़्यादा जो यूज है वो ये है। चलिए, पहले मैं फंक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद है वोल्ट, ठीक है। ये डीसी वोल्ट है जब तब। वैसे आप 12 वोल्ट घर में जो बैटरी होती है उसे चेक कर सकते हैं, घर में बैटरी। अब मैं बाद में आपको बैटरी भी चेक करना बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए, बैटरी जब चेक होता है 12 वोल्ट का, तब इसी पे होता है। 12, 24 जो भी आपको, चाहे घड़ी वाली पेंसिल बैटरी हो तो भी आप इसी पे चेक करेंगे। उसके बाद देखिए, ये है एसी, ठीक है। ये इस पे एसी यानी जो सप्लाई आती है बिजली की, हम इस पे चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एसी पे देखिए, एसी का निशान ऐसा होता है, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है। ये चलता ऐसे है, इसलिए इसको ऐसे होता है। डीसी जो है वो सीधा चलता है, इसलिए इसका निशान ये देखिए, डीसी का यहाँ सीधा है, तो इसलिए इसे निशान से ही पहचानते हैं। यहाँ देखिए एम्पियर है, ये 200 एम्पियर तक आप इस बेस में ऐसे सेट करेंगे तो यहाँ पे चेक करना होगा। और 1000 एम्पियर, ये बड़े बड़े मशीनों का आ जाता है 1000 एम्पियर तक। 200 एम्पियर आपके घर में ऐसा कोई सामान नहीं होगा जो 200 एम्पियर से ज़्यादा लोड लेता होगा मेरे ख्याल से। तो आपको कुछ भी एम्पियर चेक करना है तो यहाँ चेक होगा, लेकिन एम्पियर इससे चेक नहीं होता है, ठीक है। एम्पियर आप यहाँ सेट कर दिए। अब आप कुछ चला रहे हो, जैसे मान लो ये मेरा 2 तार है, इसी को मान लेते हैं सपोज दैट 2 तार है। अब मैंने ये दोनों तार मेरे फ्रिज में जा रहे हैं या मेरा वॉशिंग मशीन में जा रहा है, दोनों। ये अब मेरा वॉशिंग मशीन कितना ले रहा है, का मेन सप्लाई ये 2 जा रहा है,
तो हम इस एक वायर को रेड या ब्लैक लेंगे, दोनों उतना ही बताएगा, लेकिन कोशिश करें कि रेड ही ले। ठीक है, इसके अंदर ले लेंगे। अब इसके अंदर ले लेंगे और मशीन ऑन रहेगा तो एम्पियर यहाँ दिखाना शो कर देगा। यहाँ 1 लिख देगा, 0.0 मतलब 1 एम्पियर, 1.5 मतलब 1.5 एम्पियर, 5.5 मतलब 5.5, ऐसे एम्पियर। तो एम्पियर का यूज मैंने आपको बता दिया, एम्पियर ऐसे ही यूज होता है, ये क्लैंप इसलिए होता है। दूसरा अब आ जाइए, ये देखिए ये 1000 तक है, बाकी फिर आप यहाँ ऑफ हो गए, फिर फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ वोल्टेज पे। चलिए अब ये देखिए वोल्टेज है, हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड है, घर में जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्लैंप लगा दिया है, यहाँ देख सकते हैं मीटर 00 है। ठीक है, अब मैं यहाँ स्विच ऑन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये 221 वोल्ट आ चुका है। तो आप घर के बोर्ड को ऐसे चेक कर लेंगे कि आपका बोर्ड सही है या नहीं है। ये तो वोल्टेज चेक हो गया आपका। ठीक है, आप चाहेंगे तो इस बोर्ड को, इस स्विच को भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब जो अगला फंक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो हमारा है वो है डीसी। तो डीसी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अभी एक पेंसिल सी बैटरी है, मैं इसको चेक करके बस। कई बार क्या होता है कि हम पेंसिल बैटरी ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन वो ख़राब होता है और उसको हम समझते नहीं हैं और लगाते हैं किसी भी इक्विपमेंट में जो बैटरी से चलता है, समझते हैं वो सामान ख़राब है, यार बैटरी तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार बैटरी भी एक्सपायर कर जाती है। ये बस ये पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव में लगाएं, नेगेटिव सॉरी डीसी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये 1 वोल्ट आ रहा है क्योंकि ये बैटरी बिल्कुल डाउन है। मैंने हटा दिया, अब ये वोल्ट नहीं आ रहा है। तो ये जो बैटरी का वोल्ट होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। खैर छोड़िए, बैटरी का वोल्ट हम बाद में देख लेंगे, आपके पास होगा तो आप देख लेना, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास ये बल्ब है, हम बल्ब भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया कि कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सिरों पे जब आप लगाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, अगर ये सही होगा तो साउंड करेगा, और नहीं होगा, ख़राब होगा तो ये साउंड नहीं करेगा और कुछ भी चेंजिंग नहीं आएंगे इसमें। सॉरी दोस्तों, मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे पास पकड़ने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही यूज़ करता हूँ और मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं इसे हाथ से क्लैंप कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे दोनों हाथ से दबा रखा है। देखिए कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये बल्ब ख़राब है, ये बिल्कुल ख़राब है। अब देखिए इस वायर को आप चेक कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको एक वायर दिखाता हूँ, ये वायर ले लीजिए दोस्तों। अब ये दोनों वायर हैं, अब ये देखिए रेड है, तो हम इस वाले रेड को चुनेंगे। ठीक है, इधर एक छोरा वो रहा, एक छोर ये रहा, 2 रेड। अब मुझे इस रेड वायर को चेक करना है कि क्या रेड वायर बीच से क्रैक तो नहीं है या ख़राब तो नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने वायर को अच्छा से पकड़ रखा है, रेड वायर को। यहाँ देखिए ये आ रहा है, मतलब ये वायर सही है। देख सकते हैं मैंने एक वायर को नीचे पकड़ा है और एक वायर को यहाँ पकड़ा है। देखिए एक वायर ये और एक वायर को मैंने ये पकड़ रखा है, रेड। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस रेड में लगाएंगे, ठीक है, और इस ब्लैक में लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में शॉर्ट है या नहीं है। तो इस तरह से जैसे आपके टीवी में वायर जाता है, तो अब टीवी का मान लीजिए, ये मेरे एक टीवी का ही वायर है, ये मैं एक टीवी में लगा हुआ था, ये मतलब मैंने यहाँ से काट के हटा दिया। और यहाँ पे ये क्या था, मेरा प्लग जो था ना, प्लग वो शॉर्ट हो रखा था, यहाँ से प्लग में नहीं जा रहा था करंट, तो मैंने बस उसी को चेक किया और मेरा तार ही ख़राब निकला। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। यहाँ देखिए स्विच, जो बोर्ड में स्विच होता है वो इस प्रकार का स्विच होता है बोर्ड में। ठीक है, आपका स्विच ख़राब है या सही है, आप स्विच को भी चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से।
दोस्तों इस प्रकार से आप घर में पैसे बचा सकते हैं। और आप इससे फ्रिज भी चेक कर सकते हैं, और आप मतलब घर में जो भी बिजली का सामान है आप इससे चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक के बटन पे क्लिक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मेरा सारा मेहनत सिर्फ आपके क्लिक पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।